नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीआईएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप जान लीजिए दोस्तों। पूरी डिटेल में आज बताएंगे हम आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ इसमें वेतन कितना रहेगा। तो आपका रहेगा 21,000 से लेकर 69,000 तक रहेगा। लेवल 3 का ये सैलरी रहेगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि और इसमें क्या क्या रहेगा। दोस्तों अगर इसमें बात करें वैकेंसी की, तो सीधी भर्ती की वैकेंसी जो है इसमें 1,048 है। बाकी और जो है ये सब पूर्व सैनिकों के लिए है। तो आपके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके लिए 1,048 इतनी वैकेंसी है इसमें दोस्तों। इसमें पुरुषों का यहाँ पे दिया है, पुरुषों के लिए, और पुरुषों के लिए यहाँ पे दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि रसोइया के लिए, मोची के लिए, दर्जी के लिए, नाई के लिए, धोबी के लिए, सफाई कर्मी के लिए, पेंटर के लिए, बढ़ई के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, माली के लिए, वेल्डर, मैकेनिक के लिए, इन सब के लिए भर्ती निकली हुई है। फिर यहाँ पर महिलाओं के लिए है, कितनी वैकेंसी महिलाओं के लिए है दोस्तों ये देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको कुछ जानकारियाँ और देते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आयु में छूट की, तो इसमें आप देख सकते हैं 1/8/2025 को आपका आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए, और आपका जन्म 2/8/2002 से पहले और 2 के बाद का 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर SC/ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 वर्ष का, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष का। तो इस तरह ये आयु में छूट है। तो नीचे आते हैं, शारीरिक मानक दक्षता जो होता है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति समान वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना आपका होना चाहिए 80 से 85 होना चाहिए सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कद जो है वो हाइट जो है वो 57 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें सीने की कोई वो नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं दोस्तों आप आवेदन कैसे करेंगे। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो वेबसाइट दिख रहा है मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके बाद आप अपने राज्य से चुन सकते हैं, उसी राज्य से आप भर सकते हैं। तो आपका जो नज़दीकी राज्य हो वहीं से आप फॉर्म भरें। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा, कुछ दस्तावेज। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं आप, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे SC/ST और महिलाओं के लिए छूट है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा उनके लिए, तो आप ये ध्यान रखिए। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, तो हाइट बार टेस्ट, आपकी हाइट चेक होगी। अगर आप उसमें पास होते हैं फिर आपकी PET शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर में आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। महिलाओं के लिए 800 मीटर है जो 4 मिनट में पूरा करना है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी। इसका आपको मानक PST, तो ये आपको पास करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये आपको पास करनी है। वो पास करने के बाद आपका दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। आप देख सकते हैं दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आगे परीक्षा देनी होती है दोस्तों। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है HBT, PET, PST और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण होने के बाद आपको एक ट्रेड परीक्षा देनी होगी। तो इसके बाद तो दोस्तों ये लिखित परीक्षा होगी कैसे, ये देखिए कंप्यूटर से होगा, CBT मोड से होगा, जिसमें आपको 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और 100 क्वेश्चन भी होंगे दोस्तों, जिसमें आपको सामान्य जरूरत, सामान्य ज्ञान, गणित पूछा जाएगा आपसे, और पैटर्न को पहचानने और उसे भेद करने की क्षमता हिंदी अंग्रेजी दोनों में पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक 35% होना चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए
और SC/ST के लिए 33% होना चाहिए दोस्तों। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 33% अंक से यह तात्पर्य नहीं है कि आप को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कट ऑफ जाएगा उस तरह आपको बुलाया जाएगा दोस्तों अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं, इसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षा होगा, जिसको आप पास कर लेंगे, जैसे यहाँ लिखा अभ्यर्थी या तो फिट या अनफिट घोषित किए जाएंगे, कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसको भी आपको पास करना है। इसके बाद दोस्तों चयन का तरीका जो अंतिम होगा वो क्या होगा, वो है सारे लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा, PST, PT सब होने के बाद आपको लिखित परीक्षा का जो अंक होगा उसी आधार पे आपको जॉब दी जाएगी। यहाँ लिखा हुआ आवंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर खंडवार, मतलब जिस राज्य से आप पर अप्लाई किए रहेंगे उसके आधार पे आपको सामान्य SC/ST के लिए अलग तरीके से की जाएगी। जैसा भी वहाँ का सीट रहेगा उस तरह से आपकी भर्ती की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।